ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने प्यारे से बाबा, जिन्हें मैंने मोहिनी नाम दिया है, मोहिनी बाबा से मिलवाती हूँ। ये इतने प्यारे और इतने अट्रैक्टिव हैं कि इन्हें जो भी देखता है ना, बस इनका हो जा रहा है और बस उनका मन करता है कि बस अब हम बाबा से दूर ना हटें और इनसे नजरें ना हटाएं। इनकी आंखों में एक ऐसी कशिश है जो अपनी तरफ खींच लेती है। इनके होठों पे जो मुस्कुराहट है वो इतनी मंत्र मुग्ध कर देती है कि बस साई में होने का मन कर जाता है। तो बस आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अपनी बाबा की स्थापना से रिलेटेड ही बताने जा रही हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही है कि शायद ये मेरे ऊपर बाबा की कृपा रही कि मेरे बाबा की जो स्थापना, जिसे कहेंगे बाबा की प्राण प्रतिष्ठा, एक बार नहीं दो बार हुई। तो मुझ पर साईं की कृपा दृष्टि ही रही कि मुझसे जाने अनजाने सिर्फ मैंने बाबा से कहा शिरडी जाके कि चले आओ चले आओ चले आओ साईं जी, मेरे घर को भी शिरडी बनाओ साईं जी। और आ गए मेरे साईं मेरे घर को शिरडी बनाने के लिए। मैंने बाबा से कहा सिंहासन पे बैठोगे, मिलने नहीं आओगे अपनी बेटी से, आना तो पड़ेगा। और साईं की लीला है ना, साईं ने लीला रची और साईं ने भेज दिया अपने सबसे बड़े सेवक को, प्रमोद मेरी जी को, मेरे से मिलने। अचानक से जो लीला रची साईं ने और मुझे प्रमोद मेरी जी से मिलाया, मेरी किस्मत बनाने के लिए। मेरे घर में प्रमोद मेरी जी ने मेरे बाबा की स्थापना करी, प्राण प्रतिष्ठा करी। लेकिन ये अनुभव मैं आपको बाद में बताऊंगी 3 तारीख वाला। लेकिन आज मैं शुरुआत करती हूँ उस तारीख की, 24 तारीख के दिन, जब बाबा की पहली प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो कि पंडित द्वारा हुई, जिसमें हवन कराया गया, बाबा का मंगल स्नान हुआ। बस मैं क्या कहूँ अपने बाबा की खूबसूरती के बारे में, अपने बाबा की लीला के बारे में। ये लीला रचते हैं और शायद मेरे से ज़्यादा मेरे बाबा मुझे प्यार करते हैं। मेरे से ज़्यादा मेरे बाबा को मेरे घर जाने की जल्दी थी, इसलिए मेरे बाबा मेरे बिना खरीदे मेरे साथ चले आए, सिर्फ मेरे मन के भाव को देखकर कि ये जो मेरी बेटी है मुझे बहुत प्यार करती है। मैंने सोचा भी नहीं था, आज से कुछ टाइम पहले, लगभग 1.25 महीने पहले, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरा जो घर है वो मंदिर में तब्दील हो जाएगा। मेरे घर में बाबा आकर मेरे घर की खूबसूरती में 4 चाँद लगा देंगे। मेरे बाबा जिस दिन से यहाँ स्थापित हुए, उस दिन से मुझे अपना घर दुनिया का सबसे सुंदर घर लगने लगा। मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है एक अलग सा स्पार्क है, एक अलग सी रोशनी है। और सच, ये है ही इतने प्यारे। जब ब्रह्मांड का नायक मेरे घर में विराजमान है तो मेरा घर छोटा कैसे लग सकता है। मेरा साईं जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, बाबा ने अनेकों चमत्कार किया। मेरी ज़िंदगी कहाँ थी, कहाँ से कहाँ पहुँचा दी मेरे बाबा ने। साईं के नाम का सिमरन किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ साईं की लीलाओं का गुणगान किया। और साईं, जैसे कि साईं की प्रतिज्ञा में है ना कि तू मेरी लीलाओं का गुणगान तो करके देख, ना तुझे जगत में फेमस कर दूं तो कहना। तो सच, आज ना जाने कितने लोग मुझे जानते हैं साईं की बेटी के नाम से, कितने लोग मुझे जानते हैं अनुभूति के नाम से, कितने लोग मुझे ये कह के पुकारते हैं कि जब आप बाबा की लीलाओं का गुणगान करती हो तो ऐसा लगता है कि बाबा स्वयं हमें बता रहे हैं। क्योंकि ये सच है कि जब मैं लीलाओं का गुणगान करती हूँ अपने बाबा की,
मैं अपने साईं से कहती हूँ कि आकर विराजमान हो जाओ मेरी जीवा पे, और जिसका अनुभव है उसके अनुभव को उसी फीलिंग्स के साथ लोगों तक पहुँचाना साईं। मेरी ज़िंदगी का जो ये लक्ष्य है कि लोगों के अनुभवों को सब तक पहुँचाना, अपने साईं की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करना। मेरे साईं क्या हैं, मेरे साईं क्या कर सकते हैं, मेरे साईं लोगों की ज़िंदगी का तख्ता बदल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है आपके अडिग विश्वास की, प्योर निष्ठा की, श्रद्धा के साथ साईं को पुकारने की। उसका सबसे बड़ा उदाहरण, मैं दुनिया में नहीं जाती, मैं अपना उदाहरण देती हूँ आप लोगों को। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मन के भाव, मेरे मन की इच्छा, मेरा प्यार अपने बाबा के प्रति, हर हाल में अपने बाबा से ये कहना कि तू है ना, तू कर देगा। बस यही मुझे इस मुकाम तक लेकर आया कि मेरे साईं शिरडी से खुद चल कर आ गए मेरे पास और मेरे घर को मंदिर बना दिया। अपने मंदिर, अपनी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सबसे बड़ा सेवक, सबसे बड़ा संत मेरे घर में भेज दिया। ये इसकी लीला है, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई पहचान नहीं थी, और मेरी दूर दूर की सोच में भी ये नहीं था कि प्रमोद मेरी जी किसी के घर आके भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जब आप बाबा को मानो तो बाबा आपकी सोच के परे के आपको चीज़ें दे देते हैं। ये सच हुआ मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं 24 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से। 24 तारीख का दिन आने वाला था, मेरे मन में बहुत उथल-पुथल हो रही थी कि बाबा मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी? मेरा घर तो इतना बड़ा भी नहीं है, लोग आने की कह रहे हैं, कैसे होगा? और मुझे सच बताऊँ तो कोई बड़ा भी मेरे सर पे हाथ रखने वाला इस वक्त यहाँ नहीं है। मैं किससे मदद मांगूं? मैं किससे कहूँ कि मुझे समझाओ कि कैसे करना है, क्या करना है? बस मैं, मेरे हस्बैंड और हमारा साथ देने के लिए और गाइड करने के लिए अनिल भैया और उनकी वाइफ, वो बस मुझे यही समझाती जा रही थी कि तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मीनाक्षी जी हम हैं ना, हम करा देंगे, कोई टेंशन मत लो, खाना बनाने की कोई टेंशन न लो, क्या होगा कैसे होगा वो है ना, वो अपने आप कर देगा। 24 तारीख का दिन आने से पहले मेरे मन में एक उथल-पुथल ये थी कि मैं बाबा को, स्वरूप को कहाँ पे स्थापित करूँगी। मैं बहुत परेशान थी कि बाबा के लिए कौन-सा प्रॉपर स्थान होगा जहाँ मेरे बाबा अच्छे से बैठ पाएँगे। बहुत बड़ा मेरा घर नहीं है, 2+ BHK मेरा घर है, और क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस घर में बाबा के स्वरूप की स्थापना होगी, तो हर सामान जिस अकॉर्डिंग आना था आकर हर जगह फिट हो चुका था। दिन नज़दीक आता जा रहा था और मेरे मन में ये चल रहा था मैं बाबा का मंदिर कहाँ बनाऊंगी, कहाँ पे बाबा को स्थापित करूंगी कि बाबा ढंग से बैठे। अचानक से एक दिन ऐसी ही बात लेकर अपने मन में विचार करके मैं पूजा के लिए खड़ी हो गई, और पूजा करते करते अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे ये कहा कानों में कि वहाँ से अलमारी हटाना, मुझे वहाँ पे बैठा देना। और पूजा करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम ऐसा करेंगे कि ना हम वहाँ से अलमारी शिफ्ट करके इधर कर देते हैं और वहाँ पर हम बाबा के लिए स्थान बना देंगे। मेरे हस्बैंड भी एग्री हो गए, हालांकि वो बहुत भारी सामान को इधर से उधर करने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होते, लेकिन मेरे एक बार कहने से वो एग्री हो गए। उन्होंने बोला कि मैं सैटरडे को तुम्हारे साथ ये काम करवा दूँगा। सैटरडे में हमने जब शिफ्टिंग वगैरह कर दी इधर की तरफ, तो वाकई वो खुद बड़ा खुश हुए देख के कि हाँ, यहाँ पे बाबा के लिए स्लैब वगैरह, मंदिर वगैरह का यहाँ पे अच्छे से जगह हो सकती है, खुला भी रहेगा। और हम खुश हो गए, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उस जगह मंदिर बनाने के लिए मिस्त्री को बुलाया कि यहाँ पे स्लैब डलेगी, इस तरह से स्लैब डलेगी। मैंने फर्नीचर वाले को बुलाया, कारपेंटर वाले को बुलाया कि उसके नीचे अलमारी बनेगी, क्योंकि बाबा के वस्त्र, पूजा का सामान वगैरह आराम से रख जाए। दोनों ही चीज़ों के लिए स्लैब का नाप, अलमारी का नाप, सब कुछ मैंने दे दिया। लेकिन फिर भी ना जाने स्थिति ऐसी हो रही थी, अप एंड डाउन। सफिया ने मुझको बोला कि मीनाक्षी जी एक बार मैं आके देखूंगा कि किस तरह से
मंदिर बनेगा और आप टेंशन मत लो, उस दिन हम लोग प्लान कर लेंगे कि किस तरह से कैसे स्लैब डलेगी, किस तरह से पीछे का डिज़ाइन होगा। तो पता नहीं क्यों करवाते-करवाते मेरे मन में ये आ गया कि चल छोड़, अभी नहीं करवाते, कोई बात नहीं। एक जो मेरा इंसानी जो मन है वो बहुत हलचल में था कि मुझे जल्दी लगी हुई थी कि नहीं लोग आएँगे, बाबा के बैठने का स्थान नहीं है, मुझे जल्दी ही करना है सब कुछ। लेकिन वहीं मेरी जल्दबाजियों में अचानक से मेरा मन शांत हो गया एकदम, और मैं कहने लगी कि बाबा आप देख लेना जैसा भी होगा, अब मैं कुछ नहीं सोच रही कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और बार-बार मतलब मन में थोड़ा-सा वो आता कि किस तरह से करूँ, कैसे? वैसे ही अनिल भैया और भाभी मुझे कहते थे, "आप टेंशन मत लो ना, हो जाएगा, बाबा अपना काम खुद करवा देते हैं।" लेकिन जिसके घर में काम होता है, जिसके घर में काम होने वाला होता है, वो कैसे थोड़ी बहुत टेंशन ना ले। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं मुझे बहुत अटूट विश्वास है अपने बाबा पे कि बाबा सब कुछ करा देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी परिस्थितियों में अपने बाबा को अपने समक्ष, अपने पास पाया, एहसास किया कि मेरा बाबा मेरे साथ खड़ा है, वो सँभाल लेता है, वो सँभाल लेगा। और हुआ कुछ ऐसा, 24 तारीख के दिन मैंने यहीं पे इसी जगह पूरे अपने घर के सोफ़े वग़ैरह, यहाँ पे कभी सोफ़ा हुआ करता था, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाबा के लिए चौकी सजा दी कि यहाँ पर बाबा को जब आएँगे पहली बार, बाबा का स्नान वग़ैरह करा के बाबा को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। मेरे पास जो भी सामान था, जैसा भी था, मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सजावट कर दी, बाबा को बैठाने के लिए। और सच बहुत ही, जिसे बोलेंगे ना, कुछ भी मैंने बाहर से परचेज़ नहीं करा, और बाबा ने अपने आप ही ये कह दिया कि ये चीज़ यहाँ पे रखी है, इसे निकाल ले, ये ऐसे लगा दे। खुद अपने आप उन्होंने सजावट करा ली, अपना छोटा-सा सिंहासन जिसे बोलेंगे, अपने लिए दरबार लगा दिया। यकीन आप लोगों को होगा ही, क्योंकि आप सब लोग कंटिन्यूटी में बने ही हो मेरे साथ, कि कितना सुंदर लग रहा था मेरा बाबा उस दिन यहाँ पे बैठा हुआ। और जो आया उसने यही कहा कि ऐसा लग रहा है कि शिरडी के समाधि मंदिर में बैठे हैं बाबा, ऐसा लग रहा है समाधि मंदिर में बैठे हैं सर। सबके मन में यही फीलिंग थी, इतनी खूबसूरती झलक रही थी मेरे बाबा में कि जो आता देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। और हर बंदे ने कहा मुझे फंक्शन होने के बाद कि मीनाक्षी वाक़ई बहुत अच्छा फंक्शन हुआ बाबा का, छोटे में ही सही, लेकिन बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आपके घर में थी कि बाबा साक्षात विराजमान थे। और सच, मैंने उस टाइम पे आपको ये भी बताती हूँ कि मैंने किसी कीर्तन का इंतज़ाम नहीं कर रखा था। एक दिन पहले दोपहर के वक़्त की बात है, कम से कम ढाई 3 बजे की बात है, मेरे पास हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, शैली आंटी, उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे घर में कीर्तन हो रहा है? तो मैंने उनको बोला कि मैं किसी को नहीं जानती शैली जी, और मैंने ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं कराया। तो उन्होंने मुझसे बोला, "तू बस ये बता कराना है?" मेरे हस्बैंड उस वक़्त ऑफ़िस जा चुके थे और एकदम से डिसीज़न मैं नहीं ले पा रही थी। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो मेरे हस्बैंड जा रखे हैं ऑफ़िस में, आपको कैसे जवाब दे दूँ? मैं कैसे बताऊँ शैली जी आपको? तो उन्होंने बोला, "क्यों सोच रही है?" मैंने उनसे बोला, "आप सेवा बता दीजिए कि कितनी होगी?" तो उन्होंने मुझसे, पता है, जैसे एक माँ कहती है, "तू ये चीज़ की टेंशन मत ले, बस ये बता कि कीर्तन कराना है या नहीं कराना है?" मैंने उनको बोला, "अच्छा, आप बताइए तो सही मुझे।" तो उन्होंने बोला कि पैसों की चिंता ना ले, 1 रुपया भी 1 रुपया भी तेरा नहीं लगेगा, बस तू बोल बाबा का कीर्तन, क्योंकि मुझे लग रहा है तेरे घर में कीर्तन नहीं हो रहा है और मुझे अंदर से हो रहा है कि तेरे यहाँ कीर्तन हो। फिर भी हमारी बातें ज़रूर होती थी एक-दूसरे से, लेकिन एकदम अचानक से कैसे बोल दूँ और कैसे, समझ वाली स्थिति नहीं थी मेरी उस वक़्त, समझ नहीं मुझे आ रहा था कि ये बाबा क्या करवा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला, "अच्छा तू ऐसा कर, दुर्गा से बात कर ले, जो कि साईं संध्या वग़ैरह करते हैं।" मैंने भैया से बात करी, मैंने बोला, "भैया मुझे शैली जी ने आपका नंबर दिया है बात करने के लिए, कीर्तन वग़ैरह के लिए, तो आप मुझे अपनी सेवा बता दीजिए।" और उन्होंने मुझे क्या बोला, "माँ ने बोला है ना, तो बस कीर्तन हो जाएगा, पैसों के बारे में क्यों सोच रहे हो आप?"
मैंने कहा नहीं, एटलीस्ट बता तो दीजिए। उन्होंने मुझे बस इतना बोला, बस कीर्तन होना है ना, माँ ने बोला है कीर्तन होना है, तो अब आप ये टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगा। बस माँ को आप इन्फॉर्म कर देना कि पहले होगा मंगल स्नान से या मंगल स्नान के बाद होगा, मतलब मूर्ति स्थापना के बाद होगा या मूर्ति स्थापना से पहले होगा। मैंने शैली जी को फ़ोन कर दिया। मैंने शैली जी को बोला कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला, और फिर मैंने सारी चीज़ बाबा पे छोड़ी। मैंने कहा बाबा अब आप देख लेना। अब यहाँ पे भी मैं इसको एक चमत्कार ही कहूँगी कि मेरी मम्मी ने मुझे मॉर्निंग में ये कहा था कि तुझे कीर्तन भी कराना चाहिए ना, तूने कीर्तन के लिए नहीं बोला। तो मैंने अपनी मम्मी को, मतलब एक तो अकेले हम सब कुछ कर रहे थे, ऊपर से मम्मी ने ये बोला, तो मैंने अपनी मम्मी को थोड़ा सा, जिसे बोलते ना, इस तरह से जवाब दिया। अब मम्मी जब देहरादून में घर बनाऊंगी ना और वहाँ पे करूँगी सब कुछ, तब आप अपनी मर्जी से बता देना क्या क्या करवाना है। अभी यहाँ मुझे किसी को नहीं पता, मैं किसी कीर्तन वाले को नहीं जानती, मैं कहाँ से पकड़ के लाऊँ। तो बस मेरी मम्मी ने ये बोला नहीं होता तो अच्छा रहता। तो मैंने ये बोला कि आप आ जाती तो फिर भी मैं कर लेती, अब मुझे लास्ट टाइम पे बता रही हो, ठीक है। लेकिन बस फिर मम्मी ने भी मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरी मम्मी को समझ आ गया ये थोड़ा घबरा रही है या परेशान है या इरिटेट है, जो भी मेरी मम्मी को उस वक्त समझ आई मेरी बातों से। तो मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला, मम्मी ने बोला अच्छा चल जैसा भी है ठीक है। और मेरे मन की, मम्मी की जो इच्छा थी कि कीर्तन होना चाहिए, और जब शैली आंटी से मेरी बात हुई और ये हुआ कि हाँ कि वो आएगा कीर्तन करने के लिए, और मेरे मन में बस इतना ही था कि बाबा ने कहा है कि किसी से भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप पारितोषिक दो, लेकिन किसी से भी बिना पारितोषिक के कुछ भी नहीं कराना चाहिए। मैं इस बात को बहुत मानती हूँ कि मुझे किसी से भी कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। और बिना किसी से मेहनत करवाओ तो कुछ तो उसका पारितोषिक उसको हमेशा। और बस मैंने शैली जी को यही बोला कि शायद आप मेरी माँ के रूप में आए हो, मेरी मम्मी यही कह रही थी, वो भी चाहती थी, और आप करवा रहे हो मेरा घर में कीर्तन। और रियलिटी में वो भैया अकेले पूरी टीम के बराबर थे। इतना अच्छा उन्होंने जो बाबा के भजन गाए हैं, कीर्तन किया है, इवन हमने डांस भी किया, बहुत अच्छा। और क्योंकि बस मैंने बाहर टेंट नहीं लगा रखा था, और थोड़ा-सा मुझे ये लग रहा था कि घर-घर में, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे 3 तारीख को भी करना है, मुझे अभी भी करना है, मुझे इस टाइम पे बड़ा करना चाहिए या मुझे उस टाइम पे बड़ा करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान का, आप समझ सकते हो, एक बजट होता है। अब 2-2 बार एक चीज़ कराना और हर बार जितनों को भी बुलाओ उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मेरे घर में कीर्तन भी हुआ। मेरी मम्मी ने भी अचानक से आके मुझे सरप्राइज़ दे दिया। मेरी मम्मी ने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि वो आएँगी, लेकिन मेरे मन में एक अधूरी-सी इच्छा ज़रूर थी कि काश मम्मी होती तो सब सँभाल लेती। रियलिटी में, क्योंकि शायद हम आज भी बचपन से ऐसे हैं कि हमें ये लगता है कि शायद मम्मी होती तो भले ही मम्मी हम पे ऑर्डर चला के हमें ये कर दे, ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है, लेकिन एटलीस्ट गाइड कर देती। लेकिन उस पल मुझे कमी खली थी। लेकिन कहते हैं ना कि बाबा को सब पता होता है। बाबा ने ना जाने मेरी मम्मी के मन में क्या डाला। मम्मी ने 2 बजे दोपहर के अचानक से टिकट कराई है, जिसमें मुझे ये इन्फॉर्म भी नहीं था। उस दिन मेरे घर में नॉक करके, जब मैंने मम्मी ने नॉक किया और दरवाज़ा खोला और मैंने अचानक से मम्मी को पाया, तो मैं सच में ये मान गई कि बाबा ये कितना सरप्राइज़ दे दिया मम्मी ने। क्योंकि और सब थे लेकिन मम्मी नहीं थी। अपनों में से, जिसे बोलते हैं ना, मेरी माँ और मेरी बहन दोनों, जबकि मेरी सिस्टर का भी मुझे कंफर्म नहीं था कि वो आएगी क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, लेकिन उसने भी छुट्टी ली मेरी बहन ने। इवन बिल्कुल उसका छुट्टी का नहीं हो रहा था, फिर भी साईं की कृपा से उसकी छुट्टी का हुआ। वो मम्मी को यहाँ लेकर आई, मम्मी डायरेक्ट उसके घर गई थी, और फिर मम्मी ने अचानक से सरप्राइज़ दिया। इस तरह से मेरी मम्मी भी फंक्शन में शामिल हुई। शैली आंटी जी ने कीर्तन करा दिया, और आप लोगों ने, कुछ लोग जो लाइव में जुड़े थे, उन्होंने देखा भी कि किस तरह से बाबा का आगमन हुआ, किस तरह से हवन हुआ। और सच हवन जो हुआ ना, वो इतना अच्छा हवन हुआ।
मेरे छोटे से घर में, ठीक है, हमने बहुत बार हवन कराया अपने घर में। और जब हवन की अग्नि प्रज्वलित होती है तो उस टाइम पे बहुत हीट हो जाती है, आँच इधर-उधर जाती है और हवन करते-करते कभी हम इधर मुँह करते हैं, कभी हम उधर मुँह करते हैं। लेकिन साईं का जो उस दिन हवन था ना प्राण प्रतिष्ठा वाला, इस छोटे से कमरे में ना तो धुआँ था कि लोग बैठ ना सकें, ना किसी को खाँसी है, ना ही आँच इतनी तेज़ थी कि हम दोनों भी, मतलब जैसे हम बैठे थे हम आगे पीछे नहीं हुए बिल्कुल भी कि आँच हम पे लग रही है ऐसा कुछ करके। हवन होने के बाद पंडित जी ने यही बोला कि तुमने देखा कि बाबा की शक्ति को, कि इतने से कमरे में आपके धुआँ तक नहीं हुआ, जबकि कितना सारी आँच हुई और सब कुछ हुआ, धुआँ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जा रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब आराम से बैठे थे, कोई खाँसा नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ बस। और जब बाबा के हवन की आहुति दी गई, जो लास्ट में होता है ना कि नारियल के अंदर वो पूरी हवन सामग्री वगैरह डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के, वो जो बीच में रखा जाता है और फिर घी की धार ऐसे करके छोड़ी जाती है, वो हुआ। और जब वो गोला रखा गया बीच में, तो सच जो आकार क्रिएट हुआ वो बिल्कुल शिवलिंग का था, कि जैसे शिवलिंग बन गई हो। ये चीज़ देख के मैं खुद हैरान थी और मैं देख रही थी हवन का वो, और अपने मन में सोच रही थी पता नहीं किसी को फील होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शिवलिंग है। आपने मंदिरों में देखी है ना ब्लैक कलर के शिवलिंग, उसके चारों तरफ होता है, बीच में लिंग होता है, बिल्कुल वही आकृति मेरे घर में बाबा के हवन आहुतियों के बाद शिवलिंग रूप में आए। एक फ़ोटो भी खींचे जिसमें बाबा का स्वरूप अग्नि से बनकर सामने आया। बस मैं ये कहूँगी कि बाबा ही बाबा थे मेरे घर में। बाबा के आने के बाद मैंने और लोगों की, जैसे होती है, मुझे अनिल भैया ने कहा था आप अर्जी लगवा देना, आप बोल देना जो भी विश मांगेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। और मैंने जब मेरे बाबा स्थापित हुए, सच में मानो ऐसे लग रहा था जैसे कि बस साक्षात आके बाबा बैठ गए। वाकई मेरे घर का जो माहौल था वो बहुत अच्छा था, बिल्कुल प्योर, और लोगों को एहसास भी हो रहा था कि बाबा हैं, बाबा साक्षात विराजे। इसके बाद मंडे का दिन हमारी जो बाबा की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 24 तारीख संडे के दिन हुई थी। मंडे को मैंने कुछ लोगों को स्पेशली वीडियो कॉल पे कहा कि बाबा से आपकी जो भी विश है वो मांग लो। और इवन मैंने जो बाबा से कहा था, मैंने अपने बाबा से सिर्फ इतना ही कहा कि बाबा जो भी तुझे प्यार से निहारे, जो भी सच्ची निष्ठा से तुझसे कुछ मांगे उसकी वो मुराद पूरी कर देना। मेरे बाबा ने तभी, जब मैंने बोला, उसके बाद 2 लोगों की इच्छा पूरी करी। बहुत दिनों से काम अटके पड़े थे लेकिन वो काम बने। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरे बाबा से एकदम से बोलकर हो गया, क्योंकि अनिल भैया ने उपाय बताए थे उनको, ठीक है, बस थोड़ी सी हर्डल्स थी जो बीच में आ रही थी, लेकिन मेरे मोहिनी बाबा ने आकर एकदम से वो हर्डल्स जो थी, उनके वो जो कर्मास बीच में आ रहे थे उनके काम पूरा ना होने के लिए, वो काट दिए। और रियलिटी में उसी दिन एक भैया का मैं पूरा उनका इंटरव्यू अनुभव डालूँगी इसमें, लेकिन अभी शॉर्ट में बताती हूँ। 1 साल से उनकी जॉब नहीं लग रही थी और इनका इंटरव्यू होने वाला था इन भैया का। हार्डली 15 या 20 मिनट रह गए होंगे। अचानक से मेरे मन में आया कि मैं भैया से कॉल करवा दूँ और भैया से बात करके अर्जी लगवा दूँ, इनसे बोलूँ कि भैया बाबा से मांग लो, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और मिल जाएगी आपके। भैया को फ़ोन किया, उस वक्त भैया ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उनकी सिस्टर इन लॉ को फ़ोन करके बोला, अपनी मुझे पता है कि भैया का इंटरव्यू है, लेकिन उनसे बोलो कि एक बार दर्शन कर ले और बाबा से बोल दे, विश मांग ले। और फिर उन्होंने किसी तरह से, हमने कॉल मैनेज करी और भैया को दर्शन कराए। वो इंटरव्यू के लिए बैठे ही हुए थे उस वक्त, और भैया ने बोला, और जो काम 1 साल से नहीं बन रहा था, बादशाहपुर वाले और मेरे मोहिनी बाबा ने मिलके उनका काम कर दिया और उनकी नौकरी उसी दिन, जिसे बोलते हैं ना, फाइनल हो गई कि हाँ उनका सिलेक्शन हो गया। ऑफ़र लेटर उनको फ्राइडे को मिलना था, लेकिन वो भी उन्हें पहले मिल गया। इसी तरह एक और हमारी
है, नाम मैं नहीं लूँगी इस वक्त उनका, क्योंकि मैंने पूछा नहीं है उनसे नाम कि मैं डिक्लेयर करूँ या नहीं करूँ। लेकिन हाँ, अनुभव उनका जब वो देंगी तो पूरी तरह से, क्योंकि वो मेरी बहुत ख़ास है और अजीज़ हैं मुझे। उनके लिए द्वारका माई में भी अर्ज़ी लगी थी और उनका भी काम नहीं बन रहा था। उनका मकान बहुत दिनों से जो बिक नहीं रहा था, वो भी उन्होंने भी उसी दिन अर्ज़ी लगाई थी, मंडे के दिन पे। और उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने भी मुझे खुशखबरी सुना दी कि हमारी डील फाइनल हो गई। और बस दीदी की रात को वो जो बयाना होता है, जो छोटा सा एक अमाउंट होता है, वो होने वाला है। वो भी बहुत खुश थी। आते के साथ ही बाबा ने इन 2 लोगों की अर्ज़ी कबूल करी। और भी लोग हैं, लेकिन धीरे-धीरे मैं आपको बताती जाऊँगी। इसके अलावा मेरे घर का खुद एक पौधा शायद सवा साल, 1 साल 4 महीने से इंतज़ार कर रहा था। उसे पता था कि बाबा आने वाले हैं। एक दिन ऐसे ही लाइव में मैंने बोला कि लगता है कि जब मेढ़ी जी आएँगे तब मेरे उस पौधे में फूल खिलेंगे। वो इतने दिनों से लगा है, लेकिन अब उसमें कलियाँ आ गई हैं और वो भी गुच्छे में आ गई हैं। मैं इस पौधे को देखकर यही कहती थी कि पता नहीं कैसा पौधा है। मैंने कितनी खुशी-खुशी लगाया था, हार श्रृंगार का पौधा, कि घर की बरकत के लिए अच्छा होता है, इसमें फूल आएँगे। लेकिन ना ये सूखता है, ना ये इसमें बहुत पत्ते आते हैं, ना तो मतलब होता है ना कभी-कभी, ना आप इसे उखाड़ पाते हो, ना आप इसे लगा पाते हो। लेकिन हर पल देख के ऐसे ये कहते हो कि यार तेरे अंदर कब फूल आएँगे, तू कब बड़ा होगा, तेरे अंदर पत्तियाँ भी नहीं आती। तो मैं ऐसे बोलती थी उस पौधे को। लेकिन जैसे ही मेरे बाबा का 1 हफ़्ता रह गया था, 24 तारीख से 1 हफ़्ता जब पहले रह गया था, उसमें अचानक से एक दूसरी बेल भी निकली और उसमें भी पत्तियाँ आनी शुरू हो गई। जहाँ उसमें 5-6 पत्तियाँ आती थी, अब इसमें बढ़ के 16-17 पत्तियाँ हो गई। गुच्छों में कलियाँ खिल गई। मुझे लगा मेढ़ी जी जब आएँगे तब शायद ये फूल देगा। लेकिन थर्सडे को जिस दिन मैंने पहला मंगल स्नान कराया, बाबा का आरती कर ली, पूजा कर ली, अपने हस्बैंड को और अपनी गुड़िया को भेजा स्कूल और ऑफिस, और उसके बाद बालकनी में गई। अचानक से मुझे इतनी तेज़ और भीनी खुशबू आने लगी कि मैं बेचैन हो गई कि ये खुशबू आखिर कहाँ से है। मैंने इधर-उधर देखा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है। मेरी अचानक से निगाह गई नीचे, तो मैं क्या देखती हूँ, एक फूल पड़ा है और वो फूल इतनी तेज़ खुशबू दे रहा था, इतनी तेज़ खुशबू दे रहा था। अचानक से मुझे उस पर समझ में नहीं आया। मैंने इधर देखा, मैंने ऊपर की तरफ देखा कि कहीं बालकनी में, कहीं इन लोगों के यहाँ पे ये लगा, लेकिन नहीं, मेरे ही उस पौधे ने पहला फूल दिया और मुझे चीख-चीख के बताया अपनी खुशबू के द्वारा कि उठा मुझे और डाल दे बाबा के चरणों में। देख, मैं आ गया। वो भी इंतज़ार कर रहा था बाबा का। सोचो, 1 साल 4 महीना कोई पौधा इतना इंतज़ार करेगा फूल देने के लिए? नहीं, पौधों में बहुत जल्दी फूल आते हैं। 6 महीने के अंदर कोई भी पौधा अगर आप बीज से भी डालो ना, तो फूल आना शुरू कर देता है। इतना टाइम था और अब हर रोज़ मुझे फूल देता है वो पौधा। लेकिन हाँ, वो वाली खुशबू, 6-6 7-7 फूल एक साथ खिल रहे हैं उसमें, लेकिन वो खुशबू अब नहीं है जो उसने पहले दिन मुझे देके कहा था कि उठा मुझे और बाबा के चरणों में डाल दे। ऐसी है साईं की लीला। मेरे घर का शायद ज़र्रा-ज़र्रा इंतज़ार कर रहा था बाबा को, और सबको पता था, शायद मेरे घर को पता था कि बाबा आने वाले हैं। उसके बाद मुझे ये भी लगा कि मैं जो ये जब सब हो गया, जिसे बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हो गई, उसके बाद मतलब ये हुआ कि बाबा को वहाँ पे स्थापित करेंगे। अब स्लैब वगैरह की बात कर लेते हैं, अब कर देते हैं। लेकिन पता नहीं, बाबा यहाँ बैठे हुए इतने सुंदर प्रतीत हो रहे थे कि मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से बाबा को हटाया जाए। हर कोई बोले यहाँ बाबा सही है, यहाँ बाबा सही है, लेकिन अपने मन में स्टार्टिंग में उस दिन मैंने कहा नहीं, ड्राइंग रूम है तो फिर मतलब नहीं वो। फिर पता नहीं अचानक से मुझे यही लगा कि नहीं, बाबा मुझे इतने अच्छे लगने लगे। बाबा यहाँ पे बैठे हुए इतना सुंदर लग रहा था, मेरा घर इतना ऐसा लग रहा था जैसे चमक रहा है बाबा के यहाँ स्थापित होने से। तो मैंने अपने मन में ये सोचा था, मैं अपने हस्बैंड को ये बोलूँगी कि ना, अब हम बाबा को यहीं रखेंगे, अब बाबा को हम अंदर नहीं शिफ्ट करेंगे। अचानक से दूसरे दिन मेरे हस्बैंड जब आए, उन्हें मैंने खाना दिया, उसके बाद ये बोले, एक बात बोलूँ मैं तुझे? मैंने बोला हाँ। अब ना हम ऐसा करते हैं,
कि चाहे हम ना तू अपने सोफ़े वोफ़ों का इंतज़ाम ना अंदर वाले कमरे में कर दियो, हम वहाँ से जो बेड है वो किसी को दे देंगे, लेकिन अब हम बाबा को यहीं पर रखेंगे। अब बाबा यहाँ से नहीं हटेंगे क्योंकि बाबा यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहे हैं। बस मेरे मन की इच्छा, सारे भक्तों की इच्छा वो हुई, और अब बाबा का जो मंदिर है, अभी बाबा को एक टेबल पे ही रखा गया है, स्थान दिया गया है। इसके बाद अब प्रॉपर ढंग से यहाँ पे स्लैब डल के पूरी अच्छी तरह से कोशिश रहेगी। मैं तो कोई नहीं हूँ करने वाली, या हम कोई नहीं करने वाले, ये बाबा ने ही डिज़ाइन करना है, बाबा ने ही करना है अपने आप अपना काम। और जहाँ तक मुझे अभिलाषा है, एक बहुत सुंदर सा बाबा का यहाँ पे बैठने का स्थान बनेगा। आज भी मेरे बाबा यहाँ ऐसे बैठे हुए बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन हाँ, जैसे इच्छा है, जैसा चाहती हो वैसा हो जाए। आगे मेरे साईं की इच्छा, क्योंकि साईं अपना काम खुद करवा लेते हैं। बस इसी के साथ वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आगे मैं आपसे शेयर करूँगी अपने 3 तारीख वाले फंक्शन की, जब प्रमोद मेरी जी ने मेरे बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करी। उस दिन मेरे घर का क्या माहौल था, उस दिन बाबा किस जगह कैसे कैसे किस तरह से अनुभव दे रहे थे, अनुभूतियाँ करा रहे थे, दर्शन दे रहे थे, उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन अभी यहाँ ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और बस आप लोग बाबा के खुले से दर्शन कर लीजिए, पास से बाबा का स्वरूप देख लीजिए आप। ये कितने मोहिनी बाबा हैं हमारे। और बस आप सभी लोगों से यही कहूँगी कि दुख परेशानी है तो उस वक्त ये कहो कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही लड़ने को खुदा ने तुझे गढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी, एक दिन होगा विशाल तरवर, ये बीज जो पड़ा है, ये बीज जो पड़ा है। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।